ऑन करें, कर दिया। आज का टॉपिक है कन्वेंशनल साइन कन्वेंशनल साइन conventional sign and symbol। देखिए, मानचित्र सबको ही देखा होगा, मैप सबको ही देखा होगा, विलेज मैप भी देखा होगा, और इसके पढ़ने की एक कला होती है, ऐसे इसको नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि जितना लाइन आप उस पर देखते हैं वे सारे लाइन सिंबल के ऊपर आधारित है। यानी सिंबल कहने का मतलब कि उसका कोई ना कोई अर्थ है। कोई भी लाइन, जैसे मान लीजिए कि ऐसे बना हुआ है, ये लाइन बना हुआ तो नॉर्थ लाइन होगी, और ये नॉर्थ लाइन मैप का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा बात, क्योंकि उसी के आधार पर हम लोग जो है मैप को रखते हैं, मैप को समझते हैं। अब सवाल है, जो आप देखते हैं उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जरूरत है कि चिन्ह को हम समझ सकें। अगर चिन्ह समझे तो मुस्तकिल भी समझे। कोई मैप में, विलेज मैप में नहीं दिया रहता है। हम जो विलेज मैप देखें उसमें चिन्ह का कहीं निशान बना तो रहता है, लेकिन क्या है ये नहीं लिखा है। लेकिन आदर्श मैप में संकेत के आधार पर वो बताता है कि यह क्या है, और वे जो लाइन के बारे में अगर हम लोग लिखने लगे और मैप को पढ़ना सीख लें तो एक किताब बन सकता है। ठीक है, माने इतनी बातें उसमें छिपी हुई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले हम लोग मुस्तकिल के बारे में जानते हैं कि आखिर हम क्यों ऐसा करते। देखिए, मुस्तकिल वह जगह है जहां से कि सर्वे का काम हुआ, सर्वे वहीं से शुरू हुआ। तो आप लोग देखते होंगे कि अगर ये मैप है, तो इसमें प्लॉट भी होगा, और प्लॉट के अधिकतर किनारे इस तरह का गोल चिन्ह, कभी बीच में भी मिलता है, और ये अधिकतर आबादी जमीन में मिलती है जहां की खेती होती है। ऐसा नहीं, यही नहीं, जो चल नहीं सकता हो, जो स्थिर रहता हो, वह भी मुस्तकिल। अब मुस्तकिल से हमारा मतलब क्या है? मान लीजिए कि ये खेत है और इसका नापी करना है। हम लोगों को तो पता नहीं कि कितना खेत है, सिर्फ कागज में देख ली। अब आपको ये कोना प्राप्त करने के लिए एक मुस्तकिल से होकर के आना पड़ा। ये कोना प्राप्त, फिर दूसरे मुस्तकिल से ये कोना आना, तीसरे मुस्तकिल से ये कोना आना पड़ा, और चौथे मुस्तकिल से ये, तब जाके ये आपका खेत का पैमाइश।
अब सवाल है कि मान लीजिए कि आसपास मुस्तकिल नहीं, तो वैसे भी मुस्तकिल माने जाते हैं जो सर्वे के समय में वहां पर रहे हो, जाने माने वे घिसक नहीं सकते हैं। हालांकि आजकल क्या कहिएगा, आजकल तो मकान भी हटा दिए जाते, पेड़ भी उठा के दूसरी जगह लगा दिए जाते। आजकल की बात नहीं, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब सर्वे शुरू हुआ था, 1932 की बात। तो स्वाभाविक है कि वहां पर कुछ सड़कें भी होंगी, सड़कें घसकती नहीं अधिक, तो सड़क को भी हम लोग मुस्तकिल मान सकते हैं। ठीक है, तीन मेरा नहीं, तीन सिवानी, जहां पर के 3 गांव आके मिलते हैं, 4 सुवानी, जहां 4 गांव आके मिलते हैं, एक और पक्का कुआं, कच्चा कुआं। ये पक्का का जो होता है ये छोटा होता है, अरे कच्चा का छोटा होता है, इसका बड़ा। सब लेते कि हम लोगों को ये स्थिति पर हम लोग पहुंचे कि नक्शे में सिंबल का अति अधिक महत्व है, और एक अमीन को सिंबल के बारे में जानना जरूरी है, तभी वह उस मैप को पढ़ सकता है या ना भी कर सकता। तो क्या क्या होगा ये आज आप लोग देखिए। सबसे पहले हम लोग आबादी जमीन के बारे में चिन्हों की पहचान करना सीखें। पहला है, गांव के नक्शे में हम ये पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा आबादी जमीन है और कौन सा आबादी नहीं। तो देखिए, पहला है आबादी, ये हो गया आबादी, जहां पर बहुत ज्यादा आबादी जनसंख्या निवास करते हैं, माने जनसंख्या जहां ज्यादा हो। दूसरा है सामान्य जनसंख्या, ये होता है अब आजकल हरियत को विशेष महत्व दिया जाता है, तो उसका भी एक सिंबल बनाया गया है, हरियत आबादी। इस तरह अगला है सीमा,
पत्थर। सीमा पत्थर। अगला है नवीन पर्ती। नवीन पर्ती। ऊसर। ऊसर मतलब समझते हैं आप लोग, जहाँ की एकदम खेती नहीं होती है, जहाँ रेह मिलता है उसको रूसक कहते हैं। अगला है बंजर। बंजर। अगला है बगान। बगान। इसको मिटाते हैं। तालाब सबको जानता होगा, ऐसा नहीं है। तालाब भी एक मुस्तकिल है। अगर वे सर्वे के समय हुआ है तो क्या होगा, वो भी मुस्तकिल माना जाएगा। अगला है ट्यूबवेल। ये मुस्तकिल आपके मैथ में है। सेकेंड जो मैथ है वो देखिएगा कि जुमार नदी के बगल में ऐसा सिंबल बना, और वहां देखिएगा तो वास्तव में ट्यूबवेल पुराना है, नहीं है ऐसा नहीं। आप लोग के पास अगर नक्शा होगा ओचर का, सेकेंड वाले में है, इस तरह का नक्शा है। कुआं के बारे में वहां बताए थे, लेकिन फिर भी यहां बताना जरूरी है। कुआं, कुआं भी एक मुस्तकिल है, ऐसा नहीं, लेकिन उस समय का बना हुआ होना चाहिए और नक्शे पर भी होना चाहिए, तभी वो मुस्तकिल। लेकिन आजकल जो है, जब से ट्यूबवेल आ गया, लोग करता क्या है, कच्चा कुआं को भर देता है, खेती करता है। अगर है तो भी एक मुस्तकिल। तो कुआं और कच्चा कुआं, ये थोड़ा सा बड़ा हो। अब आ जाइए इसी में पक्का कुआं।
ये कौन सा कुआं था? अब आपका प्रश्न होगा कि तब ये क्या है? ये न कच्चा है ना मैंने बहुत अधूरा टाइप का है ना। अब पक्का कुआं में गोल और यहाँ पर भी एक छोटी, तो ये पक्का कुआं। इसके बारे में आप ये जान लीजिए, जो हम लोग नवीन पट्टी के बारे में लिखाए हैं, ये नवीन पट्टी बिना उपयोग की हो सकती है, खेती नहीं किया जाता होगा उसमें, या घर केवल बनाया जाता। और दूसरा जो है वह उपजाऊ बन सकता है, इसमें आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं और बाकी काम भी इस जमीन में किए जा सकते हैं। तो ये जो जमीन वाला पार्ट था उसके बारे में है। अब आ जाइए रेलवे लाइन। रेलवे लाइन कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ केवल हम लोग एक ही रेलवे लाइन पढ़ेंगे, रेलवे लाइन। नदी भी एक मुस्तकिल है ना, नदी को भी एक मुस्तकिल माना जाता है। ये नदी हो गई खेल का मैदान। खेल का मैदान, खेत का मैदान का खेल का मैदान। मंदिर, ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन क्योंकि क्रम में है इसलिए हम बना देते हैं। मंदिर, मस्जिद भी आप जानते ही हैं। मस्जिद,
अगला है खलिहान। खलिहान ये कुछ सिंबल्स आपको बताइए। ये सारे सिंबल्स आपको गांव के मैप में नहीं दिखेंगे, हम बार बार समझा, लेकिन कुछ तो दिखे, है ना? कुछ दिखेगा, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा नहीं दिखे। देखिए, पहले और अब में बहुत ज्यादा का अंतर। ये सारे अंतर डिपेंड करते हैं, जैसे अब तो हम लोग जीपीएस तक पहुंच गए। जीपीएस में तो तुरंत फोटो खींचिए, तुरंत देख लीजिए। लेकिन आप लोगों को ये समझना, क्योंकि आप वहां पर रहिए। यहाँ पर सवाल